नारायण नारायण नारायण। तो दिनांक 20 सितंबर से 6 अक्टूबर तक पितृपक्ष का ये जो सिद्ध मुहूर्त आ रहा है, और अधिकांश लोगों की जो समस्याएं पितृदोष से संबंधित होती हैं, क्योंकि मैं जो अनुभव में जो मेरे आया है और मैं देख रहा हूँ कि अधिकांश लोगों के जो श्राद्ध कर्म विधि विधान से न होने के कारण, या जो लोग श्राद्ध कर्म से जो विमुख हो गए उसके कारण उनके जो पितृ हैं दुर्गति को प्राप्त रहते हैं, या अतृप्त रहते हैं, अशांत रहते हैं। तो उनके लिए हम श्राद्ध आदि तर्पण कर नहीं पाते हैं, क्योंकि लोग आजकल की व्यस्तता को देखते हुए लोग तीर्थों में जा नहीं पाते हैं, या वैसा संयोग बन नहीं पाता है। तो हमने एक जो हरिद्वार में एक कार्यक्रम रखा है पितृदोष शांति के निमित्त, जिसमें नारायण बलि त्रिपिंड श्राद्ध आदि का आदि जो कर्म किया जाएगा। तो उसके लिए आप स्वामी रूपकृष्ण आश्रम के जो नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं उस पितृदोष शांति महायज्ञ में भाग लेने के लिए। और आज मैं आप लोगों को नित्य, जैसे आप घर में आप रहते हैं तो आप कैसे श्राद्ध कर सके। पितृपक्ष में 15 दिन का समय आ गया, अमावस्या होती है, या प्रतिदिन भी आप चाहे तो अपने पितरों के निमित्त उनके लिए श्राद्ध कैसे करें, कैसे उनको हम, जब हमें, क्योंकि आजकल ब्राह्मण मिलते नहीं है, लोग ब्राह्मण जी के घरों में जाते नहीं है, और जो हमारे परिवार होते हैं वो लोग आते नहीं भोजन करने को। लोगों में आजकल बहुत ज़्यादा राग द्वेष एक दूसरे के प्रति हो गया है। लोग एक दूसरे को उनको लगता है पता नहीं कि क्या कुछ तंत्र मंत्र करके खिला रहे कि क्या है। इस तरीके से लोग कन्या भोजन के लिए कन्याओं को तक लोग अपने दूसरों के घरों में भेजना, अब थोड़ा सा वो भाव जो है एक दूसरे के प्रति, जो सर्वे भाव, एक दूसरे के प्रति जो प्रेम होता था, सर्वे भगवन्तु सुखिनः वाला भाव है, वो समाप्त सा होता आ रहा है। जो प्रेम आपस में सौहार्द जो भावना थी वो धीरे धीरे समाज में समाप्त हो रही है। तो ऐसे में हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध कैसे करें। यदि हम अपने घर में, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो लोग श्राद्ध तर्पण में आ नहीं पाते हैं, और वो पैसा नहीं होता उनके पास, गरीब होते हुए वो लोग अपने कैसे कर सकें। तो ये हमसे प्रश्न पूछते, गुरुजी हम क्या कर सकते। जैसा कि हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि जब ये पितृपक्ष हो, पिछले पितृपक्ष में आपको समझाया था मैंने, लगभग चैनल से 1 वर्ष हमको भी हो रहा है ऐसे जुड़े हुए हैं। तो उसमें हमने आपको 6 पत्तल आपको रखने का विधान बताया था, उसमें ऐसा प्रकार से करना चाहिए। तो आपको मैं आज थोड़ा विधि विधान के साथ एक सरल विधान नित्य श्राद्ध का, गीता प्रेस की पुस्तक आती है नित्य कर्म पूजा प्रकाश, 173 पृष्ठ संख्या में नित्य श्राद्ध का विधान आया हुआ है। तो इसमें बहुत सारा विधान दिया हुआ है, श्लोक वगैरह, संकल्प करना है, ये करना है, फिर लोग आदमी बोल नहीं पाते हैं। तो आपको सरलता से मैं चीज़ें आपको समझाऊंगा कि आपके जो पितृ होते हैं, यानी जो आपके परिवार के जो सदस्य, जो आपके, जैसा मैंने आपको पितृ कौन होते हैं वो आपको सारा वीडियो में समझा दिया मैंने। तो इसमें हाथ में जल और मोटक, अब देखिए यही ऐसे शब्द आ जाते हैं ना कि आदमी समझ में मोटक क्या होता है, अब उसको भी समझाना पड़ेगा। तो मोटक कहते हैं जो कुश होता है जिसको, तो उसको जब उसको बीच में से मोड़ देते हैं और उसका जो अग्रभाग होता है एक तरफ हो जाता है, तो उसको मोटक कहते हैं। कुशा को जब उसको मोड़ देते हैं और एक तरफा करके, फिर जो उधर का जो अग्रभाग होता है जिधर से जो जल गिरना चाहिए कुशा को छूते हुए, जैसे आप ऐसा हाथ में कुश लीजिए, उसको मोड़ दीजिए और फिर आप उसको ऐसा पकड़िए, तो उसमें से कुशा के अग्रभाग से, यानी जो सामने का जो कुश का जो भाग होता है, धारदार भाग होता है, उधर से जल ऑटोमेटिक नीचे गिरेगा। तो उसको ऐसे जो कुश को मोटक कहते हैं। तो हाथ में कुश लेना है जिसको बीच में से मोड़ के, और जल लेके संकल्प आप करिए। संकल्प में आप, जैसे संस्कृत में नहीं आता है, आप सीधा सरल भाषा में बोलिए कि फलाने गोत्र, फलाने माता पिता से उत्पन्न, फलाने गोत्र में उत्पन्न, जो भी आपका गोत्र हो, आप अपने माता पिता का, जैसे कि अगर आपका नाम गिरीश है तो कहे कि भाई आप, जैसे आपके ऋषि हैं तो मैं अत्रि ऋषि जो आपके हुए, तो अत्रि गोत्र उत्पन्न गिरीश नामक उपासक। या फिर माता पिता का भी आप नाम ले सकते हैं कि जो अपने पिता का के द्वारा, और अपनी माता पिता का कोई नाम ले लिया, कि जैसे कि पिता अमृत भाई, माता जो है जो भी अपनी देवी का नाम लिख दिया। तो इस तरह से बोलकर और अपना नाम बोल दिया कि भाई मैं गिरीश नाम का उपासक, या जो श्रद्धालु आस्थावान, जो भी आपको शब्द लगाना हो, ऐसा बोलकर आप कहना कि उसमें आगे बोल देना है कि मैं आज इस पितृपक्ष के मुहूर्त पर अपने पितरों के निमित्त, जो अज्ञात रूप से हमारे पितर हैं, जो अतृप्त हैं,
जो भी मेरे कुल में पितृ हैं उन सबके निमित्त मैं नित्य श्राद्ध करने का संकल्प कर रहा हूँ। और मेरे पितृ यहाँ आकर सूक्ष्म रूप में आकर इस श्राद्ध अन्न को ग्रहण करें, ऐसा बोलकर आप अपना जल छोड़ दीजिए। संस्कृत में आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप सरलता से ऐसा बोलिए, क्योंकि भावना मुख्य होती है। संकल्प पढ़ के आप उसको जल को वहीं पे आप छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसमें सव्य और अपसव्य का तो विशेष देवताओं के लिए भी होता है, परंतु इसमें आपको अपने इसमें देवताओं के निमित्त उसमें श्राद्ध करने का कोई उसमें विधान नहीं। देवताओं के लिए तर्पण और हवन देवताओं के निमित्त होता है। तो आपको ये पितरों के लिए जो श्राद्ध देना है तो उसमें आपको दक्षिणा विमुख होकर आप थोड़ा संकल्प करके ये अपना बोलेंगे। और उसके बाद आपको 6 पत्तल रखना है घर में। 6 पत्तल में आप भोजन सामग्री रखिए और जो भी विशेष प्रयत्न करिए कि उस दिन खीर होना चाहिए, पूड़ी सब्जी कुछ भी बनाइए, पर उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, मिष्ठान्न होना चाहिए। और फिर सबके पास एक एक लोटा जल। जहाँ तक प्रयत्न करिए कि जो लोटा होता है वो आप पत्तल में ही सारा चीज़ें रखिए। जो दोना आता है आजकल और बाज़ार में मिलता है, जो दोने होते हैं उसी में जल भी डाल दीजिए। और जहाँ आप ये श्राद्ध कर्म कराएंगे वहाँ पे थोड़ा सा तेल, यानी सफ़ेद तेल होगा, चारों तरफ छिड़क दीजिए, या फिर जौ या पीली सरसों वो छिड़क दीजिए। जो भी जैसे आपको कोई रक्षा मंत्र वगैरह आपको आता हो वो आप ऐसा बोलकर, या फिर आप सरपंच ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता से नश्यन्तु शिवाज्ञा, ऐसा बोल के ये जो श्लोक है उसको आप बोलकर उसमें पीली सरसों या जौ या तिल फेंक देंगे, दुष्ट शक्तियाँ वहाँ पे उस भूमि में नहीं आएंगे। अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता से नश्यन्तु शिवाज्ञा। ये ऐसा बस इतना बोलना है, बाकी हो जाएगा उसमें। क्योंकि इसमें अपहता असुरा रक्षांश वेदी सदा जो मंत्र वगैरह दिए वो सब वैदिक मंत्र हैं, उसको करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप आसन, वहाँ पे आसन में क्या है कि आप केवल जल छिड़क दीजिए। और जैसे आसन वहाँ पे बिछाना है, जैसे अपनी चादर या कोई ऐसी चीज़ आप उसमें बिछा दीजिएगा। उस पर फिर पुनः तो पुनरीक्षम पुनः तो पुनरीक्षम पुनः करके जल छोड़ पे छिड़क दीजिए। उसके बाद आप वहाँ जल परोस दीजिए, भोजन जो भी आपका हो जल और भोजन परोस दीजिए 6 पत्तलों पे। उसके बाद जो भोजन पे जो पत्तल होगा उसमें आप अंगूठा, जैसे हम लोग नहीं नीचे अंगूठा करके दाहिने हाथ से उसका स्पर्श करिए। फिर बोलिए इदम जलम इदम अन्नम, फिर जल को स्पर्श करिए इदम आप, ऐसा करके उल्टा अंगूठा करके उसको स्पर्श करके 6 पत्तलों को वहाँ पे छोड़ दीजिए। न भी ये सब करो तो इतना कोई विशेष आवश्यकता नहीं, भावना मुख्य होती है। यदि आप ये विधान कर सको तो ठीक है, नहीं भी करो तो चल जाएगा। उसके बाद आप संकल्प करिए कि भाई ये, फिर मन में भावना करिए कि ये मेरे पितरों को प्राप्त हो। उसके बाद आप जो भी प्रार्थना करें और फिर उसके एक श्लोक होता है, यदि आपको कभी इसको जब भी पूजन करो तो इसको आप रट लीजिए कि यस्य स्मृत नामोक्ता तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतम यातिम सद्यो वंदे तम अच्युतम। ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः। या फिर ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, इतना 3 बार बोलना। तो भगवान नारायण का नाम लेने से वो जो कर्म रहता है उसमें जो कमी रहती है वो पूर्ण हो जाती है। न्यूनम संपूर्णताम याति, यानी जो भी न्यून माने जो भी कमी रहती है वो पूर्ण हो जाता है। कैसे? सद्यो वंदे तम अच्युतम, भगवान का जो अच्युत नाम है उसको नामस्मरण करने से, या ओम विष्णवे नमः, ओम नारायण, या नारायण नारायण को आप 3 बार बोल दीजिए। सबसे अच्छा तो ये है कि जो चैनल से जुड़े हुए हैं आप 3 बार नारायण बोल देंगे तो आप न्यूनम संपूर्णतम याति, यानी जो कमी है वो पूर्ण हो जाएगी। इस तरीके से आप कर दीजिए। और फिर उसके बाद जो श्राद्ध अन्न का जो वहाँ पे रखा है वो क्या करें, या तो फिर आप उनको किसी गरीब भिक्षु जो भी हो उनको आप करा दीजिए, वो दे दीजिए पत्तल का जो भोजन है कि भाई वो आकर भोजन करे, या फिर आप किसी पशु पक्षी को खिला दीजिए, या फिर आप उसको जल में डाल दीजिए। जल में जो जीव होते हैं वो उसको ग्रहण कर सके। जहाँ तक संभव हो पत्तल प्रयत्न करिए कि प्लास्टिक आदि का प्रयोग न करें। जो पत्तल बाज़ार में मिलते हैं पत्तों के द्वारा वो उसी का प्रयोग करें। प्लास्टिक आदि है तो उसको जल में न डालें, केवल अन्न को ही जल में डालें। जो प्लास्टिक आदि है वो किसी ऐसी जगह पे ही डालें जहाँ उसका निस्तारण ठीक से हो सके, यानी वहाँ जो ऐसा गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। तीर्थों में जल में ऐसा गंदी चीज़ें नहीं डालना चाहिए जो प्लास्टिक आदि जो उसका जो गले नहीं।
तो अब अन्न आप डाल सकते हैं, ये नहीं कि सब पत्तल से तो उठा के फेंक दे, प्लास्टिक भी जल में डाल दे, सब प्रदूषण फैल सकता है। तो जल आप चाहे तो पशु पक्षियों को खिलाइए वो अन्न, या आप जल में डाल दीजिए ताकि वो जल जो मछली आदि है वो उसको खा सकें। अब पशु पक्षी में कोई भी खाए, ज़रूरी नहीं कि कौवा ही आ जाए। लोगों के दिमाग में भी बैठ जाता है कि नहीं कौवा ही आए तभी खाए, तभी हमारे पितरों ने खा लिया। तो तुम्हारे सारे पितर कौवे की योनि में ही थोड़ी है, किसी भी रूप में खाएंगे वो प्राप्त होगा ही होगा उनको। जब आपने भाव के साथ उनको भोजन करा ही दिया है तो वो भावना के अनुसार फल मिलता है। यादृशी भावना ऐसे सिद्धिर्भवति तादृशी। तो ये सरल नित्य श्राद्ध का विधान है, आपको प्रतिदिन करना चाहिए। पितृपक्ष में 15 दिन तक कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिदिन पितृ जो है आपके द्वार पे खड़े रहते हैं कि हमें कुछ प्राप्त हो, तो आपकी जो भावना के अनुरूप वो अन्न जल ग्रहण करके चले जाते हैं। यदि कोई आपके परिवार के सदस्य हैं जो आकर पितृपक्ष में भोजन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनकी निमित्त कराना चाहिए। कोई ब्राह्मण वर्ग है, कोई अच्छे साधु संत है, तपस्वी, बहुत से लोग कहते हैं सन्यासियों को भी साधु संतों को उसमें नहीं करना चाहिए। तो वो सन्यासी जो उच्च कोटि के जो ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानी सन्यासी वो उनकी बात है। जो सामान्य जो गैर वस्त्र पहनकर जो भ्रमण करते रहते हैं ऐसे लोगों को भोजन कराने में कोई दोष नहीं है। जो ब्रह्मज्ञानी है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानियों के शरीर में पितरों का प्रवेश नहीं हो सकता, इसलिए उनका वर्णन किया जाता है कि वर्णन आता। लेकिन जो सामान्य साधु जो घूमते हैं, जो संस्कार उन्होंने विधि विधान से नहीं किए, उनके लिए विधान होता है। बाकी साधु संतों को जो वाकई में जो ब्रह्मचारी सन्यासी उनको भोजन कराने का तो कई गुना फल है, तो उनको भोजन कराने से भी, और विशेष रूप से जो ऋषि हैं, जो ऋषि देव हैं, ऋषि हैं, वो उन्हीं को भोजन कराने से प्रसन्न होंगे। इसीलिए आप अंतिम दिन जो है साधु संतों के भंडारे में सहयोग कर देना चाहिए, क्योंकि साधु संतों के माध्यम से देवता ऋषि जो मैंने जैसा कि आपको पितरों के बारे में बताया कि देवता और ऋषि भी हमारे पितर होते हैं, वो ऋषि उन्हीं साधु सन्यासियों के माध्यम से ही भोजन ग्रहण करते हैं, वो उनके लिए पात्र माने जाते हैं। नहीं भी कोई हो तो आसपास में कोई करीब मिल जाए, कोई भी किसी को भी भोजन कराइए। ये होना चाहिए कि बस उनका शरीर मिलना चाहिए, माध्यम मिलना चाहिए, न हो तो भावना के द्वारा सूक्ष्म रूप से वो ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से नित्य श्राद्ध आप 15 दिन तक रहिए, और संभव हो तो थोड़ा सा जो अग्नि में इसमें वो अन्न डाल देना चाहिए। थोड़ा वो जो श्राद्ध वगैरह करते हैं, थोड़ा अग्नि जला के धुएं करके उसको थोड़ा उसमें उस अन्न की धुनी जो है वो आनी चाहिए, तो उससे भी जो अदृश्य रूप से जो पितृ होते हैं वो उनको ग्रहण करते हैं। तो ये छोटे मोटे कर्म हैं, बहुत से लोगों ने कर्म जो जिनको हमने बताया, जिन्होंने किया उसके उन्होंने फल उन्होंने अपने जीवन में देखे। तो जो लोग बिल्कुल विधि विधान के साथ श्राद्ध तर्पण आदि नहीं कर सकते, उनके लिए मैं सरल विधान बना रहा हूँ, बताया हूँ इसलिए क्योंकि न करने से बहुत से लोगों ने ये सब श्राद्ध कर्म तर्पण कर्म त्याग दिया है, जिसके कारण वो लोग तकलीफ में कष्ट में हैं। तो ऐसे लोगों को ये श्राद्ध तर्पण आदि इस जो सरल है विधि विधान बताए उसके अनुसार करना चाहिए। आप चाहे तो तीर्थों में जाकर पुरोहित के माध्यम से विधि विधान के साथ भी आप करवा सकते हैं, परंतु ये ऐसा इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ पर आप घर में जो आप करोगे उसका कोई आपको फल नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। आप इस प्रकार से भी कर्मकांड अपने घर में करके देखिए, आपको उसके परिणाम निश्चित रूप से मिलेगा। और आपके वैसे भी मनुष्य को अपने कर्म का फल मिलता है, जो भी कर्म करेंगे। तो जब हम किसी को भोजन कराएंगे, पितरों के निमित्त भोजन कराए, तो उससे यादृशी भावना ऐसा सिद्धिर्भवति तादृशी, जैसी भावना होती वैसा फल है। हमने पितरों के निमित्त यदि हमने किसी गरीबों को भोजन करा दिया, पशु पक्षियों को भोजन करा दिया, तो वो हमें उन्हीं को प्राप्त होगा। दान दक्षिणा भी करनी चाहिए, जो भी आपको कर सकते हो। इस तरीके से आपका जो अन्न का भाग, धन का एक भाग आपके पितरों के निमित्त, देवताओं के निमित्त, देव कर्म में यदि व्यय होगा, तो निश्चित रूप से आपके घर में वो जो दुनिया भर के रोगों में आपका जो धन चला जाता है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं में उत्पन्न होकर, आकस्मिक समस्या उत्पन्न होकर उसमें जो धन चला जाता है, जो आप कर्जे में आप चले जाते हो, वो सारी समस्याएं जो हैं उससे आप मुक्त हो जाओगे, जब यदि आपके ऊपर ये पितृदेवता प्रसन्न हो जाएंगे। तो आप ये श्राद्ध कर्म जो है पितृपक्ष में भी करिए। ये क्रिया यदि आपके घर में पितृदोष है तो आप पूर्णिमा को और अमावस्या को भी कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो प्रतिदिन भी इसको कर सकते हैं नित्य श्राद्ध के रूप में। तो ये एक सरल विधान है जो आप लोगों के समक्ष मैंने रख दिया है। इसमें कोई भी प्रश्न, जैसा कि अभी जैसा मेरे मन में भाव आया है वैसा मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उनके प्रश्न, चूँकि
अलग अलग श्रेणी के लोग हैं सुनने वाले, कुछ विद्वान हैं समझ जाते बात को, जो वैसे लोग होते समझ नहीं पाते हैं, तो गुरुजी कोई न कोई प्रश्न वो कर देते हैं बीच में। तो आप कोई भी आपका वैसा प्रश्न जिज्ञासा हो तो आप स्वामी रूपेश्वर आश्रम का जो नंबर है 7607233230 पे आप संदेश भेज सकते हैं। जितना भी हमसे संभव हो आपका उसका समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। नारायण नारायण नारायण।